नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार, जिसमें हमने वर्ण के 2 प्रकार बताए हैं, स्वर और व्यंजन। इसमें हमने स्वर को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था कि स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, और सभी को हमने बिल्कुल आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। लेकिन आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण के प्रकार, जिसमें वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार होते हैं वर्ण के? 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमने स्वर पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में व्यंजन को बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो चलिए देखते हैं व्यंजन। सबसे पहले व्यंजन को देखेंगे। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी इनका उच्चारण जो है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, स्वतंत्र रूप से नहीं होता इनका उच्चारण, बल्कि इन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, यानी 33 व्यंजन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे वर्ग, व्यंजन और इनका उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान कौन सा है इनका? अब देखेंगे पहले क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ड़। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, यानी इसको कंठ से बोला जाता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। इसका उच्चारण स्थान है तालु। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। त वर्ग त, थ, द, ध, न। इसका उच्चारण स्थान है दांत। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, यानी होठ। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे? तो अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। ठीक है, कंठ और तालु, इनका उच्चारण स्थान है कंठ और तालु, यानी जो हमारा तलवा होता है। ऊष्म व्यंजन है श, स, स, ह। ये है ऊष्मा द्वारा, यानी इनका उच्चारण स्थान ऊष्मा द्वारा होता है। आप बोल के देखिए, स, 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 ह। तो इसमें हमारी ऊष्मा निकलती है मुंह से। ठीक है, तो हमारे व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन है। ठीक है, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25। 25 + 4 29, 29 + 4 33। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आप इन 5 वर्गों को याद रखिएगा। और अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 हैं, श, स और ह। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे व्यंजन के कितने भेद होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? व्यंजन हमारे 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कितने प्रकार होते हैं व्यंजन के? 3 प्रकार। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम इन तीनों को बहुत ही सरलता से, बहुत ही बिल्कुल आसानी से और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बिल्कुल आप कभी भी इनको भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो देखते हैं स्पर्श व्यंजन। देखते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन में जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय, ध्यान देंगे दोस्तों, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है,
मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 25 है। इसके अंतर्गत क से प वर्ग तक के सभी वर्ण आते हैं। जैसे हमने क में पढ़ा तो क वर्ग में क ख ग घ ण, च वर्ग में च छ ज झ य, ता वर्ग में त थ द ध न। तो इस तरीके से हमारे ये वर्ग हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये 25 जो वर्ण हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। यानी जिन वर्णों के या जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी मुख के विभिन्न भाग जैसे कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, मूर्धा है, ये हमारे मुख के विभिन्न भाग हैं। और जब बोलते समय हमारी जो वायु है मुख के इन स्थानों से टच करके निकलती है, यानी स्पर्श करके निकलती है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये हमारे कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, जीभ और तालु को स्पर्श करती है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो वायु है वो कहाँ स्पर्श करेगी? कंठ, जीभ और तालु को स्पर्श करती है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी थी? याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी थी? 25। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। य, र, ल, व। ठीक है, ऊष्म व्यंजन देखेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा यानी एक भाप जैसी, स्टीम जैसी उत्पन्न होती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। ये कौन कौन से होते हैं? श, स, स और ह। ये हमारे 4 क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब इनके अलावा दोस्तों व्यंजन के 3 प्रकार थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनको हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा एक आता है हमारा संयुक्त व्यंजन, हम उनको भी देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी है? 4। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये जो हमारा क्ष है, क्ष क्षत्रिय, जिसके शब्द हैं कक्षा है, भिक्षा है ना। ये क और षटकोण वाला स, क और श के मेल से बनता है ये क्ष। ठीक है, त और र के मेल से बनता है त्र, जैसे मित्र, त्रिशूल, पात्र, है ना, छात्र। ज और य के मेल से बनता है ज्ञ, जैसे ज्ञानी, यज्ञ, प्रज्ञा, है ना। श और र के मेल से बनता है श्र, श्रीमान, श्रम, परिश्रम, है ना, श्रमी। ये सब क्या है? ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। क्यों? क्योंकि ये जो व्यंजन हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो व्यंजन हैं वो 2 व्यंजन के मेल से बने हैं। ठीक है, 2 व्यंजन के मेल से बने हैं, जिसमें क और श है तो क्ष बना, त और रा है तो त्र बना, ज और या है तो ज्ञा बना, श और र है तो श्र बना। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, आपको समझ में भी आ गई होगी। पिछली वीडियो में हमने वर्ण के 2 प्रकार, जिसमें कि हमने स्वर पढ़े थे विस्तार से। आज की इस वीडियो में हमने व्यंजन पढ़े थे बिल्कुल विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ में भी आई होगी अच्छे से। तो इसी बात पर प्लीज़ लाइक हो जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों एक बात और, मैं जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद से कोई सॉन्ग वगैरह की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि गाने चल रहे हैं पास में, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा। इसकी वजह से आपसे सॉरी बोल रही हूँ मैं।
मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए। टेक केयर, बाय बाय।